हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हम आपको जो बताए थे, आपको कमेंट करके वहाँ पे पोस्ट डाले थे कि हमसे शुरू करने वाले क्लास 10th का मैथ निर्देशांक ज्यामिति, क्योंकि हम अभी तक आपको क्लास 10th में एग्जाम 2024 के लिए हम आपको क्या क्या अभी तक पढ़ा चुके हैं दोस्तों मैथ में। तो आपको पता होना चाहिए कि हम अभी तक मैथ में पूरा एपी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि हम सब एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.4 तक है ना, हम जिसको वास्तविक संख्या दोस्तों कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं अभी तक। इसके बाद आपको पढ़ाए थे 2.1 से लेकर के 2.3 जिसे बहुपद कहते हैं, ये भी हम आपको यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर 3.1 से लेकर के 3.6 तक हम आपको यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, जिसे बोलते हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, हम आपको दोस्तों पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और एपी और ट्राइगोनोमेट्री भी हम आपको यहाँ पे दोस्तों पढ़ा दिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम आपको इंट्रोडक्शन बहुत बार दे चुके हैं, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। एक बार सब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, फिर पढ़ना है क्या, फिर 7.2 में पढ़ना है सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र, और 3 में क्या पढ़ना है, 7.3 में दोस्तों पढ़ना है त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम सब आज यहाँ पे शुरू करने वाले हैं 7.1 सॉल्वर से 1 को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो हम सब इस्तेमाल करने वाले हैं एक्सरसाइज, तो जो इस्तेमाल करने वाले हैं 7.1, ठीक है, इसमें पढ़ना है दूरी सूत्र। 1 मिनट हम सब यहाँ देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक कर्तलीय चीज होगा, ठीक है, इस प्रकार से कर्तलीय चीज होगा। यहाँ पे आपको पता क्या है कि हम सब इसे जहां पे दोनों लाइन आपस में बाइसेक्टर करता है ना, हम सब उसे यहाँ क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का मान हमेशा 0 और 0 दोस्तों को होता है, ठीक है। मूल बिंदु से दाएं साइड की जो दूरी है वो एक्स अक्ष कहलाती है, ठीक है, ये एक्स अक्ष हमारा हो जाएगा। मूल बिंदु से ऊपर जिसको वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। मूल बिंदु से बाएं साइड ये एक्स डैश कहलाता है, और मूल बिंदु से नीचे ये वाई डैश कहलाता है, ठीक है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष की सभी बिंदु हमेशा प्लस में होती है, जबकि मूल बिंदु से बाई अक्ष के ऊपर की दूरी भी दोस्तों प्लस में होता है, ठीक है। और मूल बिंदु से बाई की ओर हमेशा दूरी सभी बिंदु के मान दोस्तों माइनस में होता है, और नीचे की ओर भी मान हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी को हम सब क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, या हम सब इसे बाई निर्देशांक कहते हैं, ठीक है, यानी बाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। मूल बिंदु से बाई अक्ष की दूरी दोस्तों क्या कहेंगे इसको, हम सब मूल बिंदु से बाई अक्ष की दूरी को हम सब भुज कहते हैं, या इसे हम सब एक्स निर्देशांक कहते हैं। तो आखिर हमें दूरी सूत्र पढ़ना कैसे है, तो सब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से देख लीजिए, सब ये दूरी को पता करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, चलिए मान कर इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम ए दे दिए, इसको नाम दोस्तों बी दे दिए, और हमें यहाँ पूछा जाएगा क्या कि बिंदु ए और बी बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, बी के बीच की दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यदि ए निर्देशांक 2,3 है और बी निर्देशांक 4,4 है ना, तो हम सब क्या करेंगे, फर्स्ट यानी दो बिंदु है, ठीक है, सपोर्टेड यहाँ पे ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, तो ए का निर्देशांक यहाँ पे कितना है 2,3, और बिंदु बी का कितना है निर्देशांक यहाँ पे 4,4, ठीक है। और हमें पता करना है क्या, ए और बी बीच की दूरी। तो दूरी पता कर दोस्तों जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्या, वो फॉर्मूला हमारा होता है क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, या हमारा क्या है, दूरी सूत्र यहां से हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके माध्यम से क्या करेंगे, हम तो यहाँ पे ले आएंगे ए और बिंदु बी इसके बीच की दूरी।
अब x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, तो जो निर्देशांक एक रूप में होगा 2,3 दोस्तों, यह निर्देशांक ठीक है, हम निर्देशांक फर्स्ट में क्या करेंगे, इसको x1 और y1 मानेंगे यहाँ पे, और यह दोस्तों जो निर्देशांक होगा हम इसको x2 और y2 मानेंगे, ठीक है, और इस पे हम सॉल्व कर देंगे तो जो भी निकल करके आएगा ना वह बिंदु ए और बी बीच की क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आता है तो हमेशा जो उसका यूनिट होता है ना दोस्तों, वो हमेशा उसका यूनिट मात्रक में आता है। क्या चीज में आता है जी, मात्रक में आता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया है। तो हमें 7.1 में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके किन्हीं भी दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी लाना है, ठीक है। आइए हम सब यहाँ पे सवाल शुरू करते हैं। आपको अच्छा यदि लग रहा होगा तो लाइक करेंगे और उन मित्रों को शेयर कर दीजिए जो बच्चे और चॉइस में एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बस आगे को बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो समझ में यहां तक आ रहा है हम सबको क्या पढ़ना है। तो हम सबको दोस्तों पढ़ना है यहाँ पे क्या, दूरी सूत्र। जितने भी बच्चे अगर जुड़े हैं ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर करके वीडियो को लाइक कर देंगे और उन मित्रों को शेयर कर देंगे जो मित्र आपके हों और एग्जाम 2024 में वो बैठने वाले हों, ठीक है। चलिए तो सवाल, उसका वर्ग भी कितना होता है, 4 ही होता है, ठीक है। चलिए तो रूट अंडर कितना, 4 चौका 16, 4 4 8, ठीक है, 4 4 8। अब यदि आप चाहें तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता क्या है कि 8 का वर्गमूल क्या टूटेगा, 4 × 2, तो यहां से 4 का वर्गमूल कितना, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √2, ठीक है। यानी इसका कितना आएगा आंसर, इसका आएगा 2√2 मात्रक। यानी बिंदु ए और बी के बीच की जो दूरी है दोस्तों कितना आने वाला है, 2√2 मात्रक, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत है, आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यानी आपको करना क्या है, तो इस प्रकार से आपको दूरी सूत्र यहां से आपको लाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है मेरा, ठीक है। चलिए हम सब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, सवाल नंबर 2 है -5, 7, -1, 3, ठीक है। वही काम करेंगे, उससे यहाँ पे क्या करना है, एक बिंदु को ए मानेंगे, एक बिंदु को बी मानेंगे और सब दोनों कैसे मिला देंगे, ठीक है। इसको ए और इसको बी, आप कुछ भी मान सकते हैं, बिंदु ए की भी मान सकते हैं, आप यहाँ पे ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बिंदु ए कितना है, -5, 7, बी कितना है, -1, 3। अब हमें क्या करना है, बिंदु को मानना है ना। बिंदु एक में क्या मानेंगे सब, x1 y1, तो x1 कितना हो जाएगा जी, -5 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या करेंगे, h2 कितना मानेंगे, -1, और y2 कितना हो जाएगा 3। लिखेंगे क्या, इसीलिए अब बिंदु ए और बी माने हैं ना, तो इसे क्या लिखेंगे, बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी, इससे दूरी सूत्र से। इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है, हम दूरी ला रहे हैं ए और बी का ना, तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का मान कितना, तो x2 का मान -1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ जी, x2 का मान कितना, -1 माइनस x1 का मान कितना होगा, तो हो जाएगा -5, ठीक है,
-5 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना 3 और बाई 1 कितना 7। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब क्या होगा, तो -1 और माइनस कितना हो जाएगा +5, तो 5 और 1 कितना 6। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का प्लस 3 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा -4, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 और इसका कितना 16, तो कितना जो आने वाला है 6 6 12 और ये 52, कितना हो जाएगा जी 5 to 52 मात्रक। यहां तक हो गया है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसके आगे हो जाएगा कैची रूट अंडर x2 का मान कितना -1 ना तेल लेवल है, x1 का मान कितना बाई 2 के मान हो जाएगा दोस्तों 3 और बाई 1 कितना 7 रूट अंडर, तो -1 माइनस प्लस होगा तो घटेगा या कितना प्लस, और यहां घट के कितना -4, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 कितना 32। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसका वर्गमूल तोड़ सकते हैं, 16 × 2 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और 16 का वर्गमूल कितना 4 होता है, तो 4√2 मात्रक। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहां से 3 भी दोस्तों क्या कर सकते हैं।